नमामि साई गुरु पाद पंकजम। करोमि बाबा तव पूजनम वरम। वदामि साई शुभ नाम निर्मलम। स्मरामि बाबा तव तत्वमव्ययम्। सच्चिद आनंद रूपाय भक्तानुग्रह कारिणे शिरडिन्यस्तैक देहाय साईशाय नमो नमः। मृत्युंजयाय रुद्राय सर्वदाय च विष्णुवे सृष्ट्रे च त्रिस्वरूपाय साईनाथाय ते नमः। साई साईति साईति स्मर्तव्यम नाम सज्जनय। सहस्र नाम तत्तुल्यम साई नाम वरप्रदम। श्री साईति सदा स्नानम श्री साईति सदा जपः श्री साईति सदा ध्यानम सदा साईति कीर्तनम। मंगलम साईनाथाय मंगलम सर्वमूर्ति है। मंगलम भक्त वशाय शिरडी वासाय मंगलम। मंगलम भगवान साई मंगलम पुरुविक्रमः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम मंगलायतनम। समय के अधीन है, समय के नियंत्रण में है। समय हर प्राणी को अपने अधिकार में रखा है। जैसे कहें समय शुभ है, पवित्र है, फेवरेबल है। प्रातः काल से दिन भर बड़ा अच्छे विचारों से, अच्छे वाणियों से अच्छे कर्म कर पाते हैं। समय नहीं अच्छा, प्रातः काल से ही मन में शांति नहीं, अशांति मन, अशांति वाक्य, अशांत कर्म, कर्म का परिणाम परम अशांति। जब समय ठीक नहीं है, समझना सुबह से चिड़चिड़ापन है, आप लोगों को बेमतलब चिल्लाते हैं, डांटते हैं, समझना समय ठीक नहीं है। तो उस समय हमें किसी मंदिर में जाके बैठ जाएं, संतों के सहवास में बैठें, सत्संग में बैठें, बैठ के महागायत्री मंत्र का जाप करें, तो वो अशांति दूर हो जाती है। आज का थॉट भी देखिए कैसे मिला। देखें, आप लोग दोहरा सकते हैं। करे जो सेवा गौ माता की, करे जो सेवा गौ माता की, पाए सो आशीष गौ माता की, पाए सो आशीष गौ माता की। एक वो समय था गौ सेवा अनिवार्य था। हर परिवार के साथ घर में एक गाय बंधी रहती थी। अब तो समय में परिवर्तन हुआ, तो लोगों को गाय और गौ सेवा की महत्व नहीं मालूम। जहाँ भी संभव हो सेवा करेंगे। यही गौ माता जो है आपकी मुक्ति प्रदान करती है। 14 लोकों में गौ माता निवास करती है। 14 लोक ये जो हैं, 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, 14 लोग गौ माता में समाये हुए हैं। भूलोक, भुवलोक, सुवलोक, माने भूलोक, अंतराल, स्वर्गलोक, उसके ऊपर भी 4 लोक हैं। महरलोक, महरलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, 7। और नीचे
अतल, अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, वृषातल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, पाताल लोक। कहते हैं 14 लोग गौ माता के अंदर ही हैं। जब आप उनको खिलाते हैं, ना मालूम शरीर छोड़ने के बाद हम किस लोक में जाएंगे, वो गौ माता वहां आपकी रक्षा करती है। कहते हैं इसको गवा मंगेशु, देखें आप लोग दोहरा सकते हैं, गवा मंगेशु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दशा तस्मादस्या प्रदानेन अतः शांति प्रयच्छमे। हे माता, 14 लोकों को धारण करने वाली, आप हम पे कृपा करें, हमें परम शांति प्रदान करें। बाबा के आध्यात्मिक उपदेश बारंबार बोलते बोलते जो है हम लोग पालन करने लगेंगे। बाबा की प्रेरणा से लिखी आध्यात्मिक उपदेश। पहला, अपने दिन का प्रारंभ, मैं भी जब सोते हैं, अब देखते हैं जहां भी मैं सोता हूं, हमारे बेड के ऊपर बाबा का बड़ा फोटो रहता है और चरण के नीचे सोता हूं, इस भावना से कि सदा बाबा के चरणों के नीचे रहूं। और जब सुबह आंख खुलती है, यूं जो है स्पर्श करता हूं चरणों को, लाइट ऑन करके पहले चरणों का अच्छी तरह दर्शन करता हूं। तो अपने दिन का शुभारंभ श्री भगवत नाम स्मरण से करते हुए, ओम साई राम बोलते हुए, दिन भर उस सर्वव्यापक बाबा को, जो चींटियों में, मक्खियों में, श्वानों में, बिल्लियों में, ढुकरों में, गायों में, जल के मछलियों में जो कहते थे मेरा ही वास है, और जो मुझे सभी में देखता है वही मेरी भक्ति है, और मैं उसी को ही चाहता हूं। जो बाबा को हर जीव प्राणधारियों में देखेगा, वो किसी से घृणा कर सकता है? नहीं करेगा। लेकिन भक्ति करते करते एक समय आएगी, जैसे हरि सीताराम दीक्षित बाबा के हुए, और लोग हर एक में बाबा को देखते हैं। आपकी भक्ति का प्रमाण उसी में है जब आप घृणा किसी से नहीं करें। अगर आप घृणा करते हैं, आपकी भक्ति में कमी है। दूसरा, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है भक्ति करते करते, उनकी कृपा से, ऐसे आत्मज्ञानी को और अधिक जानने के लिए इस जीवन में कुछ नहीं रहता। आत्मज्ञानी को और अधिक जानने के लिए कुछ नहीं रहता। तीसरा, एक अंतर्वासी भगवान को छोड़कर और सब कुछ नश्वर है, सब नष्ट हो जाता है। चौथा, धन्य है वो गुरु हैं अनेक, सदगुरु एक, जो आपके अंतःकरण में है, जो आपको परमात्मा से मिला देता है। धन्य वो हैं जो अपने सदगुरु को अपने अंतःकरण में प्राप्त कर लेता है। तब तो आप उनसे जुड़ जाते हैं, आप और गुरु एक हो जाते हैं। पांचवां, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत महात्मा मौन धारण करते हैं। क्यों? मुंह से असत्य नहीं निकले। बाबा भी कहते थे 9वें अध्याय 21वें श्लोक में, मस्जिद में रह के मैं सदा सत्य बोलता हूँ जिससे असत्य नहीं निकले, और जो सत्य में अटल है उसके शब्दों में जो है सत्य वचन होता है। बारिश नहीं होगी, अगर उसके मुंह से निकल पड़ा, लगता है कि बारिश होगा, जरूर हो जाएगा। आपके दुख दर्द होंगे, कहेगा आप सुखी हैं, दुख दर्द निकल जाएगा। हमें एक छोटी सी घटना याद आई, कुरला की बात है।
एक माता एक लड़के को लेके आई, शायद वो मेरे ख्याल में 9th में रहा होगा। तो माँ जो बोल रही थी हमें समझ में नहीं आ रहा था, उसके साथ उसका रिजल्ट था लड़के का, समझ में नहीं आ रहा था, एंड आई वॉज नॉट फॉलोइंग हर। हमने कहा ये लड़का उत्तम श्रेणी में पास हो गया। क्या बोला? उत्तम श्रेणी में पास हो गया, आप मिठाई बांटो। हमसे कहे गुरुजी आप हमारा सुनेंगे? हमें हाँ सुनेंगे। क्यों नहीं सुनूंगा, ये तो इसका रिजल्ट है 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया। क्या 3 सब्जेक्ट में फेल? मैं थोड़ा चुप रहा, तो उल्टा ही हो गया। क्या? हमको क्षमा करना, बाबा करेंगे पास हो जाएगा। वो गए। दूसरे दिन बहुत मिठाई उठाई लेके आए, बोले वो दूसरे लड़के का रिजल्ट था, ये लड़का फर्स्ट आ गया। फर्स्ट आ गया था। वो हुकुम बाबा का टाल न कोई सकता था। जो प्रयत्न करें, कम बोलें, मुंह से झूठ नहीं निकले, सत्य में अटल रहें, सत्य की उपासना करें, आपके वाणी में मिठास, सत्यता, मुख में एक तेज की झलक होगी जो सत्य बोलता है। इसलिए साधु संत महात्मा जो हैं चले जाते हैं सत्य की उपासना के लिए, एकांत में चले जाते हैं। छठा, अभिलाषा नहीं रखने वाला बड़ा मुश्किल है। एक परिवार है, आपके बच्चे हैं, फैमिली है, कर्तव्य है, अभिलाषा नहीं रखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन चलते चलते एक ऐसी समय आ जाता है, कहते हैं प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब धीरे से आवाज आता है, तब तो मेरा है। क्या आवाज आता है? जब प्रभु का हो जाएंगे तब किस चीज की कमी रहेगी? किस चीज की कमी रहेगी? कहे प्रभु मैं तो आपका हूं, मैं क्यों अभिलाषा रखूं? किसी चीज के मैं अभिलाषा रखने वाला नहीं, वो कभी निराश नहीं हो सकता था। जब बाल योगिनी सरस्वती अम्मा के पास 58 में गया था, मैं तो स्टूडेंट था, बहुत कुछ मांग सकता था। माता जी के मुंह से विभूति गिरता रहता था। श्रीनिवासन लेकर गए, जो आपने देखा, बोले क्या चाहते हो? आपने कल देखा डॉक्यूमेंट्री में, बहुत कुछ मांग सकता था कि हमें अच्छे नंबरों से और परीक्षा में उत्तीर्ण कर दें, हमको एमए करा दें, ये करा दें, आगे हमको एक प्रोफेसर बना दो श्रीलेखा के समान। बहुत कुछ बोल सकते थे, लेकिन हमने कहा नहीं माँ। बोले बोलो बेटा, क्योंकि जो कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए, बाद में बहुत कुछ मांगता है, लिस्ट छोड़ के चले जाता, कहता हमें कुछ नहीं चाहिए। मुंह नहीं खोलूंगा। हमारे पिताजी कह गए हैं, जब साधु संत महात्मा के पास जाओ बेटा, उनके चरणों को देखो, बोलो नहीं। मैं बोलेंगे कि बोलो बोलो बोलो। मैं ये समझता हूँ, माँ नीचे देखे बोला कि जहाँ आशा नहीं वहाँ निराशा नहीं, ऐसे समझता हूँ। इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। बोले बेटा हाथ खोलो। फिर हाथ नहीं खोल रहा था पहले, हाथ खोलो तो मांगने के बराबर है, लेकिन वो आवेश में थी, हाथ खोलो। बोले कोई ना निकल, खोल दिया। तो शी वॉज एट ए डिस्टेंस अबाउट सम ओवर 2 feet। वहाँ से यूं किया, हाथ में कुछ गिरा, बहुत रोया। अपने सेक्रेटरी कृष्णाजी राव को बोला इसको अलग बैठा दो, रोना बंद हो तो लेके आओ। रोना बंद नहीं होता, और क्यों रोता हमको नहीं मालूम। जिंदगी में न चमत्कार देखा, न चमत्कार पे विश्वास, और न चमत्कार दिखाने वाले पे विश्वास। तो कुछ तो हाथ में आया था, रोना बंद हुआ। कृष्णाजी राव को बुलाए लेके, बोला हाथ में खोलो, तो कुछ मूर्ति निकली। मूर्ति। माताजी हंसी, लेकिन ये हंसी नहीं, वो आवेश की हंसी, गंभीर हंसी। बेटा जिसका आशा नहीं उसी के पास ये हो लेता है। आ गए शिरडी के साईं बाबा, अब इसकी लीला देखो। क्या? अब इसकी लीला देखो। तो
जब आप बाबा से कुछ नहीं मांगेंगे, आप बाबा को पा लेंगे। आप बाबा के हो लेंगे, बाबा आपका हो लेगा, बाबा आपका हो लेगा। तो आपने प्रार्थना में यही, जैसे हमने इस नए साल का पंच उपदेश दिया। पहला उपदेश, बाबा मैं आपका हो गया हूं, मैं आपका ही बन के रहूंगा, आपका हो गया। लेकिन बोलने से नहीं होता। अ पर्सन इज जज्ड नॉट बाय हिज वर्ड्स बट बाय हिज एक्शंस। रोज साई सच्चरित्र का एक अध्याय, टाइम नहीं है नहीं बोलना, 53 अध्याय में एक अध्याय। दूसरा साई के महिमा, तीसरा हनुमान चालीसा जो बाबा हनुमान मंदिर में शिरडी में अक्सर रहा करते थे। तो ये इस साल का जो पंचोपदेश, पहले क्या, बाबा का बनना। दूसरा, किसी का भी निंदा नहीं करना, किसी के हृदय को नहीं दुखाना। तीसरा, सदा सत्य में रहना। चौथा, बड़ा मुश्किल है, हमारी अहंकार को नष्ट होती नहीं है जितना भी कोशिश करें। बाबा कहते थे ये मैं और मेरा ही इसी अहंकार की जड़ है जो हमको भगवान से दूर रखती है। हमेशा हर पल बोले बाबा हमारा कुछ नहीं है, सब आपका है। जब भी मैं अपना बोलूं हमारा वो ले लो आप, जब भी हमारा बोलूं छीन लेना। हमारा कुछ नहीं है, सब आपका है। बाबा हमारा कुछ नहीं, सब आपका। बारंबार बोले तब जाके अहंकार नष्ट होगा। अंतिम पांचवा पंचोपदेश में हम तो चलते हैं, कदम चलती है, सांस लेते हैं। एवरी स्टेप यू आर वॉकिंग, एट एवरी मोमेंट यू आर ब्रीदिंग। हर सांस में कोशिश करें, ये शायद लाखों में एक पाएगा यूं, ओम साई राम, ओम साई राम, नामस्मरण से। अगर ये आ गया आप तो लाखों में एक होंगे। जब भी चले ना, ओम साई राम, ओम साई राम। कदम उचित जगह जाएगा, मन की शांति मिलेगी, और नामस्मरण से बढ़कर कुछ नहीं। तो बड़ा मुश्किल है। एक बार जब आप इसके आ जाते हैं, हर क्षण ओम साई राम, आपका जीवन बन जाएगा। तो ये पंचोपदेश का पालन करें। तो हम लोग 11 उपदेश में थे, कहां तक आया? 6। हाँ, जहां अभिलाषा नहीं वहां निराशा नहीं। 7वां, मनुष्य जीवन के लक्ष्य, जैसे स्वामी जी ने कहा, एक ही है, आत्म साक्षात्कार, और दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। उसके लिए हमें प्रयत्न, विश्वास और सहनशीलता, ये 3 जरूरत है। प्रयत्न बिना नहीं, विश्वास के बिना नहीं, सहनशीलता के बिना नहीं। 8वां, आप ये भूले नहीं कि भगवत इच्छा सदैव कायम रहती है, न कि मानव इच्छा। आदिकाल से देखिए हम लोग कितना सोचते हैं, क्या होता है? नहीं होता, वही जो वो चाहता है। मनुष्य के इच्छा के अनुसार कुछ नहीं होता। 9वां, आप ये जानिए कि भगवत नाम स्मरण, आदिकाल से बताया, नाम स्मरण, प्रभु के नाम में बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति है। आदिकाल से भगवत नाम से लोग भवसागर पार कर गए, तर गए। तो ये ऐसी सभी ताले को खोलने वाली ताली या चाबी है जो स्वर्ग के द्वार को भी खोल देती है। स्वर्ग के द्वार मतलब क्या? सुख के द्वार। अभी हम लोग कोई सुखी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। परमार्थ में जो सुख है उसका अनुभव नहीं हो रहा। लेकिन जब आप नाम स्मरण लेंगे, ओम साई राम, आप कहेंगे भगवत नाम में इतनी आनंद, इतनी सुख, वही सुख का द्वार है, स्थायी सुख का द्वार। भगवत नाम सभी ताले को खोलने वाली वो चाबी है जो स्वर्ग के द्वार को खोल देती है। 10वां, आप ये कभी भूले नहीं
आपका वर्तमान आपका भविष्य का बीज है। आप लोग जो सोचते हैं ना, जो आपकी इच्छा से घटना घटता है, ये आपकी अज्ञानता है। सब प्रभु की इच्छा से ही घटता है। हम लोग की आज उनकी इच्छा है, इसलिए आप हमारे सामने बैठे हैं। कितने लोग आना चाहते हैं और नहीं आ पा रहे हैं, यह आपका भाग्य है। न मालूम यहाँ के जाने के बाद आपको बाबा छप्पर फाड़ के देगा, क्योंकि इतने लोग आना चाहते हुए भी नहीं आ रहे हैं। आप लोग आए हैं, उसका कुछ कारण तो होगा। तो हम उसमें 10वें में थे। आपका वर्तमान ही आपका भविष्य है। जो बीज आप बोएंगे फसल उसी का मिलेगा। अच्छे कर्म करें, खूब दान धर्म करें, सत्य में अटल रहें, कभी भी आपके वाणी कर्म से दुख नहीं पहुंचाए। अंतिम 11वां, एक न एक समय जीवन में ऐसे आता है, लोग कहते हैं प्रभु अब मुक्ति कब मिलेगी मुझे। ये मनुष्य योनि जो है, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, इससे मुझे परम मुक्ति, मुझे आपके शरण में रखना है। हमारे देश यज्ञीय देश कहलाता है। आपको मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, जो सुख शांति हमारे देश में है विश्व में कहीं भी नहीं है। नहीं विषम जी, आप तो दुनिया घूमते हैं। जो सुख शांति हमारे देश में है विश्व में किधर भी नहीं है, किधर भी नहीं है। इसका प्रधान कारण भगवान ने ईश्वर की कृपा से हमको यज्ञ प्रदान किया। हे मानव, हे भारतीय, ये लो यज्ञ, दैनिक यज्ञ करो और जीवन में सदा सुखी रहोगे। जो सुख शांति समृद्धि हमारे देश में और कहीं नहीं है, और लोग भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, और अंत में शांति पाने के लिए यहाँ आते हैं। और इस सुख शांति का कारण यज्ञ है। इस यज्ञ में ऋग यजुर साम अथर्ववेद मंत्रों से ऐसे भरा हुआ है। आप जब ध्यान से यज्ञ में शामिल होते हैं, इससे हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाता है। जो जाने अनजाने से स्वाहा स्वाहा, हमारी सब पापें, अधार्मिकता आहुति के तौर पर जल के भ्रष्ट नष्ट हो जाता है। दूसरा, कष्टों, विपत्तियों, व्याधियों का निवारण होता है। जब आप यज्ञ से उठ के चलेंगे, देखिए अपने में परिवर्तन पाएंगे। तीसरा, इंसान किसी चीज से डरे नहीं, एक चीज से जरूर डरेगा, प्रभु हम कभी मरूं नहीं। क्या? हम कभी मरूं नहीं, मृत्यु से डरता है। लेकिन जब आप यज्ञ में अटल बैठेंगे, इन मंत्रों से आपकी भय का भी आहुति हो जाती है। प्रभु मैं आत्म स्वरूप हूँ, जन्म मरण से मैं जो हूँ अलग हूँ। जन्म मरण से हम जो हैं, आई एम अवे। यू गेट इनटू सच अ स्टेट विच इज बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, दैट्स द फियरलेसनेस। वो मृत्यु से जो है आप निर्भय हो जाते हैं।